बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ समीना जलील आपके सामने हूँ और आपको सिखाऊंगी दो अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी तो हम सिखाते रहते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन क्या है कि पहले आपसे बातचीत कर लें कि आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं। इस शदीद गर्मी के मौसम में आप तमाम लोगों की तबीयत ठीक है, बेहतर है। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे, क्योंकि बहुत सारे हीट स्ट्रोक के इतने ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं सामने, तो आप तमाम लोग अपना प्लीज़ ख्याल रखें। अच्छा, खाना जो है वो लाइट तरीन आप लोग खाइए, और घर में अगर आप सौंफ पुदीने का पानी बना लेते हैं। सौंफ पुदीने का पानी बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने 4 कप पानी लिया है तो उसमें 2 टेबलस्पून सौंफ डालें और 2 बड़ी इलायचियाँ डालें, ठीक है ना, काली वाली इलायची वो डालें। डाल के आप उसको पकने दीजिए। जब वो खूब अच्छी तरह पक जाता है तो एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते आपने लेने हैं, उसमें डालें। एक उबाला है, चूल्हा फ़ौरन बंद कर दीजिए। उसको कवर मत कीजिएगा, ठीक है ना, वरना कवर करने से क्या होता है कि वो पुदीना काला हो जाता है, बिटर हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता, पीने में मज़ा नहीं आता। उसको छाने और छान के ठंडा कर लें। अच्छा, अगर आपको बच्चों को पिलाना है ना, तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री शामिल कर दें, तो उससे बच्चों का भी एक हाजमा भी अच्छा रहेगा, लाइटनेस रहेगी। बड़े लोग भी इसको पिए, दिन में अगर 2 दफ़ा पी लें। देखिए टेस्टलेस पानी होता है, हल्की सी सौंफ की खुशबू आ रही होती है, तो आपको अच्छी लगनी चाहिए। सौंफ और पुदीने की खुशबू तो अच्छी लगती है ना, और ये चीज़ें खाने को हज़म भी करती हैं। फिर एक चीज़ और भी है कि जैसे कि आजकल जैसे मौसम है, इस मौसम में हरी सब्जियां, हरी से मेरा जैसे पालक है, मेथी है, इस टाइप की सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल ना खाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आपने अच्छे से वॉश नहीं किया। कभी कभी ओवरलुक हो जाती हैं चीज़ें, तो उस बात का आप ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि लौकी, तुरई, टिंडे जो कि नहीं पसंद होते लोगों को, लेकिन वो बना के खाएं, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। लौकी बनाएं, तुरई बनाएं, उसके अंदर आप आलू डाल दें। मैं अपना तरीका ये है कि मैं अगर लौकी तुरई बनाती हूँ तो उसमें आलू डाल देती हूँ। उन दोनों चीज़ों के साथ एक बेहतरीन सा रायता भी बनाती हूँ। रायता हमने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है, बहुत तरीके के बताएं, तो लौकी का आप रायता भी बना सकते हैं। लौकी का हलवा तो बनता ही है, लेकिन रायता भी बनाइएगा, बहुत अच्छा स्मोकी सा एक फ्लेवर आता है। तो वो उससे बनाइए। लौकी के कोफ्ते, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी ही लौकी के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। लौकी के कोफ्ते इतने उम्दा बनते हैं कि आप यकीन करें, आपको यकीन नहीं आएगा। किसी को अगर आप नहीं बताएंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। ये तो लगेगा कि हाँ कोई किसी सब्ज़ी के हैं, बट लौकी नहीं पहचान पाएंगे। इतने ज़बरदस्त बने। लौकी का रायता बनाइए। वैसे भी लौकी खाना सुन्नत है, तो इसको यही सोच के खा लिया जाए कि हाँ भई हमें फ़ायदा कर दे। फिर लौकी को मैंने नोट किया है कि अगर आप उसको चावल के साथ खाते तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, वो अच्छी लगती है खाने में। और ख़ासतौर से आप उसमें आलू डाल देते हैं 1-2, तो आपके बच्चे भी घर में खा लेते हैं। और फिर उसमें पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, पुदीना आप कभी भी इस तरह के डिशेस में आप डालते हैं, माश की दाल में डालते हैं, चने की दाल गोश्त में डालते हैं, तो उसको एक काम ये किया करें कि जैसे पक रहा हो ना, यानी आप भून रहे हैं, उसे तब पुदीना डाल दें। तब वो पुदीना इतना काला नहीं पड़ता और बिटर नहीं होता। वरना ऊपर से आप डालते हैं तो स्टीम से काला होने के बाद वो बिटर हो जाता है और खाने में आपको मज़ा नहीं आता ना। तो बिल्कुल इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आज क्या प्रोग्राम में बन रहा है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सेहतमंद होंगे तो सारी चीज़ें से। भाई खिचड़ी भी बना के खाएं, खिचड़ी बनाएं, दलिया बनाएं, दलिया को ज़रा हलीम स्टाइल में बना लें, अच्छा सा ऊपर से तड़का लगाएं और हरे मसाले के साथ आप उसको खाएं। थोड़ा गोश्त उसमें शामिल कर लें, या सिर्फ स्टॉक शामिल कर लें, बीफ स्टॉक, चिकन स्टॉक आप शामिल कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, हेल्दी रहता है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, आप सोचेंगे मैं हर दफ़ा अपने घर के चीज़ों का जिक्र करती हूँ, वो मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि देखिए मेरे घर में भी नहीं, जैसे दलिया है, इस टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं गर्मियों में, ख़ासकर 10-15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर बना लेते हैं। और उसको फिर हम इसी तरह से बनाते हैं कि वो, अच्छा जौ का दलिया बनाइएगा। जौ का दलिया हेल्दी भी है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दालें वगैरह भी डालें, ज़्यादा ना डालें वही, क्योंकि दालें भी गर्म होती। फिर उसके बाद ज़रा हलीम स्टाइल उसको बनाए, चिकन स्टॉक में या बीफ स्टॉक में उसको पका लें, और ऊपर से फिर उसमें हरा मसाला डाल के खाएं। आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और ख़ासतौर से उसमें अगर आप देसी घी डाल दें तो और भी मज़े का हो जाएगा। चले जी, मज़े की बातें बहुत होगी, तो बनाते हैं ज़बरदस्त है यहाँ पे चने की दाल गोश्त। अब चने की दाल गोश्त हर घर का डिफरेंट होता है, मैंने देखा है, लेकिन ये कि मैं किस तरह से बनाती हूँ ये आप देखिएगा। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो थोड़ा सा भुनावा सा बनता है, जिसमें दाल जो है आपको नज़र आएगी। इसमें मैं ऐसे ही बनाऊंगी कि दाल आपको नज़र आती रहेगी। इसके अलावा दाल है मेरे पास तकरीबन 2 कप, बॉईल करने के बाद 1.5 कप ली थी, भिगोया, बॉईल किया, नमक डाल के, वो मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पास गोश्त है जो तकरीबन 400 ग्राम है, ये बीफ है। और बीफ जो है वो तकरीबन, ये देख सकते हैं, ओह वाह
कितना अच्छा सा गला हुआ है ये, और तकरीबन जैसे कि 90% मैंने इसको गला ली। बाकी ये चीज़ें वही हैं हमारे पास, लेकिन इसके साथ एक मीठा भी बना लें। अब ये मीठा ऐसा है कि आप बना के रख सकते हैं, 6-7 दिन फ्रिज में आराम से चलेगा, और ड्राई फॉर्म में है तो ख़राब होने का खदशा भी नहीं, इसके अंदर दूध भी नहीं जाता, तो और बड़ी बेहतरीन है। तो ये क्या चीज़ बना रहे हैं? सेवइयों का ज़र्दा जनाब। सेवइयों का ज़र्दा एक तो इकोनॉमिकल चीज़ भी है, खाने में अच्छी भी लगेगी, आपको मज़ा आएगा। चलो जी, इसको स्टार्ट करते हैं। चने की दाल गोश्त के लिए हम देंगे यहाँ पर तेल, घी, वॉट जो भी आपको चाहिए, मैं लेकिन यहाँ पे घी ले रही हूँ, और घी है तकरीबन हाफ अ कप, ठीक। और डालेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज कितनी होगी? प्याज है ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की, ये मेरे पास प्याज है, ठीक है, ये इसके अंदर चलेगी प्याज। रेसिपी बहुत अच्छी है, सिंपल है, आप बनाएंगे आपको अच्छी लगेगी। जैसे ही दाल वगैरह बना लें, दाल को गोश्त के साथ मिला के बना लें, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे कुछ इसमें साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाला में क्या कुछ जाएगा? ये मैं मिक्स गरम मसाला ले लेती हूँ, इसमें छोटी इलायची नहीं लेंगे हम, ये देखिए जी, ये गया मिक्स गरम मसाला। अब मेरे पास जैसा होता है ना, इसमें छोटी इलायचियाँ काफ़ी सारी हैं, तो हम वो नहीं डालेंगे, काली इलायची डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें दालचीनी डालेंगे, लौंगे और काले मिर्चें इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, ये तमाम मिलाने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत भर के नहीं डाल रहे। हल्का सा इसको हम फ्राई करते रहेंगे, थोड़ा ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि देखें ये क्विकली बन जाएगा। मैं आपको चीज़ बताऊं कि आपको क्विक काम करना है, अगर आप जॉब करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आप हाउस वाइफ नहीं है, तो ये चीज़ें आपको करके रखना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अब जैसे गोश्त है, गोश्त मैंने बॉईल किया, बॉईल करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया, तो ये आराम से काफ़ी दिन तक चल सकता है। और सिंपली इसमें किया है, हमने नमक डाल के बॉईल किया, कोई भी सीजनिंग ऐड नहीं की। अब मैं इसको जिस तरह से चाहे बना सकती हूँ, ठीक है ना। मैं इसकी बिरयानी भी बना सकती हूँ, मैं इसको, अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए इसको मसाले को खूब अच्छी तरह भूनना है, आलू गला के फिर आप गोश्त शामिल कर दीजिए, बेहतरीन है। इसके अलावा दाल गोश्त आप इससे बना सकते हैं, पालक गोश्त इससे बना सकते हैं, और शलजम पालक गोश्त बना सकते हैं, चुकंदर गोश्त बना सकते हैं, गाजर गोश्त, मतलब बहुत सारी आप वैरायटी बना सकते हैं। क्योंकि इसका जो बेस है, जैसे चुकंदर गोश्त बनाते हैं, ऑब्वियसली उसको हम अलग से पहले भूनना पड़ता है, दैन हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने घर में चीज़ें करके रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ये, आप यकीन माने कि ये दाल जो है, ये भी मैंने बॉईल की, और बॉईल करके इसको फ्रीज़र में रख दिया, और ये भी तकरीबन 98% यानी 2% इसके अंदर हल्की सी इसमें कसर बाकी है ना, तो ये भी आप बना के इसको फ्रीज़र में रख दें। अगर आपके फ्रीज़र की कैपेसिटी इतनी है तो आप उसमें रखें ये चीज़ें, तो 2-3 बना के रख लिया करें क्विकली। कोई आपको, आपके पास आता है, गेस्ट आता है, तो आप बना सकते हैं। ज़ाहिर है, अच्छा सा चने की दाल गोश्त बनाओ, बेहतरीन सा उसके साथ रायता बनाओ, साथ आप ज़ीरे वाले चावल बनाइए, और साथ ही आप दही फुल्की बनाइए, कंप्लीट मील। मज़ा आएगा आपके गेस्ट को भी खा के, क्योंकि हमारे घरों में ये तस्वुर किया जाता है कि जी हमने जो मेहमान की खातिरदारी करनी है, वो पुलाव, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कबाब, इसी चीज़ से करनी है। लेकिन ये चीज़ें भी रूटीन में लेकर आए, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा, क्योंकि महंगाई इतनी है, सबको ही सोच समझ के वो करना चाहिए। ये ना हो कोई किसी एक मेहमान के आने से आपका बजट पूरा का पूरा रोलर कोस्टर हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है, जब आप मेहमान आता है, अब अच्छी, बिल्कुल दिल चाहता है हमारा भी, लेकिन ना खुद तकलीफ़ में, ना दूसरे को तकलीफ़ में रखे। फिर नेक्स्ट टाइम आपका मेहमान भी ये बात सोचेगा, ओहो भाई, हम इनके घर जाएंगे तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, है ना, और आएंगे तो हमारे घर में हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो आप बजट फ्रेंडली भी होती हैं और दिखने में, लेकिन सिर्फ इनको प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपका वो है कि अच्छा सा सैलेड बनाइए, ज़ीरे वाले अच्छे से राइस बनाइए, दही फुल्की बनाइए, कबाब है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ कबाबों की ना, बेहतरीन आपका खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इनको थोड़ा सा लेके चलें, ये ना हो कि एक मेहमान के आने से आपका बजट इतना ज़्यादा ख़राब हो कि दूसरे मेहमान के आने पे आपको डर लगे, ओहो भाई मेहमान है। देखिए, मेहमानदारी जो होती है ना, वो जब पहले ज़माने में होती थी, आलू की भुजिया भी अगर बनी हुई है या ताहरी भी बनी हुई है, तो लोग खुशी के साथ खाते भी थे और खुशी के साथ खिलाते भी थे, क्योंकि वो ना खिलाने वाले के ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। इस तरह से घरों में मेहमानों की आमदरफ रहती थी, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले जी, प्याज हो गई है, मैं डालूंगी, ओहो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया, और साथ ही डालेंगे इसमें ये टमाटर। टमाटर बड़े साइज़ का मेरे पास एक है, मिक्स मिक्स में चलो,
ये हो गया मिक्स इसके अंदर। अब डालेंगे इसके अंदर हम नमक मिर्च मसाले, ठीक है। नमक मैंने दोनों चीज़ों में ऐड किया है, बट ऑब्वियसली थोड़ा तो मुझे डालना है। तो इसमें जाएंगी सबसे पहले तो ये पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, इट्स अप टू यू कि आप कितना स्पाइसी चाहते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा जो थोड़ा सा दरदरा है वो जाएगा 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी और मैं मसाले को भून लेती हूँ, ठीक है ना। मसाले को हम भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे और डाल के हम थोड़ा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल दम पे ज़बरदस्त सा ये बन जाएगा। तो मैंने जो आपको इस बात बताई कि जी मेहमानों के आने के लिए ख़ातिरदारी के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, और आप यकीन माने कि हमारे यहाँ जो एक तकल्लुफ़ात में जो हम पड़ गए ना, हम सब, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो उससे क्या होता है कि क्या होता है कि कोई मेहमान आने के लिए कहता है, कोई कॉल करता है जी हम आ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा बर्डन फील होता है कि ओह भाई अब हमें ये बनाना है, ये बनाना है, किस तरह से करेंगे, घर भी साफ़ करना है, चीज़ें भी प्रॉपर होना चाहिए। तो उसमें टाइम भी लग जाता है, फिर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, साथ साथ फिज़िकल तो होता ही है, फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ होगी। तो इसीलिए इतना करें कि आपको भी मुश्किल ना लगे और आपके घर जो आने वाला मेहमान है ना, उसको भी ये चीज़ें बुरी नहीं लगनी चाहिए। अब ये मेरे पास यहाँ पे मसाला जो है ये भुन रहा है, अच्छा सा मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर गोश्त और दाल जो है वो दोनों एक साथ ही ऐड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरी मिर्चें चलेगी इसमें, तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्चें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पुदीना है, ये देखिए जी, ये पुदीना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक। मैंने इसमें पुदीना डाल दिया। मसाले को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लीजिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके सामने मैं दोनों चीज़ें डाल के दम पे छोड़ी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर चने की दाल गोश्त बन रहा है जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त था। ये लंच टाइम का वो है कि लंच टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। वैसे 12 रात में भी बना सकते हैं, बट अदरक लहसुन का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला जो है ना बहुत ही कोई शानदार सा भुन चुका है, ठीक है जी। तो अब इस मसाले के अंदर हम डालेंगे ये गोश्त जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, और गोश्त बॉईल हुआ हुआ है, थोड़ा सा हड्डी वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं हड्डी वाले गोश्त पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना रूखा गोश्त होता है टेस्ट नहीं आता है उसमें ना। तो हड्डी वाला गोश्त लें, थोड़ा, बहुत ज़्यादा हड्डी ना हो लेकिन मिक्स ले लें। चलो जी, ये एक हड्डी हम निकाल ही देते हैं। अब ये देखें इसमें अच्छा चिकना, ये देखें चिकना गोश्त, क्योंकि चने की दाल गोश्त जो है वो चिकने गोश्त में बेहतरीन बनता है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल के, मैं आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करूँगी और हल्का नहीं करूँगी, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये चने की दाल। अच्छा, अब आप अपने घर में क्या बनाते हैं, और इन केस आपके पास गोश्त बॉईल हुआ हुआ नहीं है तो आपको गोश्त गलाना है पूरा, ठीक है ना। आप गोश्त को गलाइएगा, गलाने के बाद आप उसको इसमें चने की दाल डालिएगा। लेकिन चने की दाल, मैंने कुछ घरों में ये देखा है कि चने की दाल भी क्या होता है कि वो गोश्त के साथ ही डाल दी जाती है, गोश्त कच्चा होता है तब। अब मेरे पास तो पक्का हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें डाल दी। लेकिन जब आप इसके साथ डालेंगे ना और गोश्त को पकाएंगे तो माश की दाल, ये चने की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रंग ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आप उसको अलग से बॉईल करें, बट इट्स अप टू यू। लेकिन ये कि मैं आपको एक सजेशन यही दूंगी कि आप इसको उसमें बनाइएगा, पहले बॉईल करके रख लीजिएगा और उसके बाद चढ़ा दीजिए। गोश्त गल जाए, आप उसमें चने की दाल डाल के, अब मैं इसको डाल दम पे, ठीक है जी। अच्छा, पानी में थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, ये बिल्कुल भुना हुआ नहीं लेकिन हल्का सा सरसरा भी बनेगा। चलिए, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। गोश्त तो गला हुआ ही है हमारे पास, चने की दाल भी हमारे पास ऑलमोस्ट गली हुई है, लेकिन इतने दम में ये बहुत बेहतरीन सी हो जाएगी और अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा, मज़े की लगेगी। अच्छा सा इसके साथ एक कचूमर सैलड बनाइएगा, जिसमें खूब सारी तरह मोटी कटी हुई प्याज होना चाहिए, टमाटर, खीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और बिल्कुल एंड में आप उसमें लेमन जूस और नमक शामिल कीजिएगा, तो कोई बहुत ही अमेजिंग खाना हो जाएगा। खाना अच्छा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर मीठा खाने को भी दिल चाहता है। जैसे कि घरों में होता है कि खाने के बाद पूछा जाता है कि भाई मीठे में क्या बना है, तो मीठे में क्या बना है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं एक काम करती हूँ, ये देखिए जी, एक काम ये करते हैं कि हम ले लेते हैं एक ये वाली पैन ले लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक दूसरा, ये किस लिए ले रही हूँ मैं, इसमें हम बनाएंगे शीरा, ठीक है जी। तो शीरे के लिए हमें, चलें ये कर लिया हमने, और यहाँ पर शीरे के लिए डालेंगे पानी, और पानी डालेगा इसमें
तकरीबन 1 कप से ज़्यादा, 1.5 कप पानी, क्योंकि सेवइयाँ हमारे पास 2 कप हैं। सेवइयाँ गलने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम ले लेती है अगर शीरा सही ना हो। अच्छा जी, ये मेरे पास 4 इलायचियाँ हैं, तो 2 हम डाल देते हैं इधर, और ये है मेरे पास 1 कप चीनी, ये गई 1 कप चीनी, और डाल देते हैं इसमें येलो फूड कलर जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ज़र्दा है ना, तो फूड कलर तो होना चाहिए। ये देख लेती हूँ पहले, ऐसा ना बहुत ज़्यादा तेज़ कलर हो जाए। नहीं, अभी तो बहुत कम है, कलर का एक लम्प बन। ये क्या, तकरीबन जैसे कि 1/4 टीस्पून आपने डाल दिया। अच्छा जी, अब बारी आती है किसकी? अब हम यहाँ पे डालेंगे घी। ऑब्वियसली अपना देसी मीठा होता है तो वो तो घी में ही अच्छा लगता है ना भाई, तो इसमें हम डालेंगे घी, और घी जाएगा इसके अंदर ये गैस में आधा कप के करीब हम इसमें डाल देंगे घी। ठीक, आप चाहे तो 2 लौंगे भी इसके अंदर ऐड कर सकते, बट मैं नहीं कर रही, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा है कि आपके फ्रिज में बना हुआ रखा हो ना, तो कई दिन तक आप 10-12 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि मुझे जो है ना सेवइयों का ज़र्दा और देसी मीठों से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं कभी भी अपने घर में जब बनाती तो खोया नहीं डालती। अब आप ऑप्शनल है खोया, आप डालना चाहें तो बिल्कुल इसके अंदर खोए की एडिशन कर सकते हैं। खोए से भी टेस्ट अच्छा आता है, बहुत लोगों को पसंद आता है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन ये कि मैं तो चाहती हूँ कि सिंपल बने, सिर्फ सेवइयाँ और ये हो, घी में बने। लेकिन देसी घी होता है तो सारे फ्लेवर्स जो है ना निकल कर आ जाते हैं। तो देसी घी में बनाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ डालने की, यानी आपको नट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नट्स जो होते हैं ना एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, बट बहुत लोगों को पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि मैं कभी भी जैसे शीर है, शीर खुरमा है, जर्दा है, इसके अलावा सेवइयों का जर्दा है, मैं कभी भी किसी भी इसमें कभी भी नट्स नहीं, खुद नहीं खाती हूँ। और घर में तो माशाल्लाह मेरे घर में तो ये होता है कि हर बाइट के अंदर 2-2, 3-3 बड़े बड़े नट्स आने चाहिए। लेकिन ये कि बस अपनी अपनी पसंद है। मुझे लगता है कि ओरिजिनल अगर आपको चीज़ खानी है, उसका फ्लेवर अच्छा सा लेना है, तो आपको यही करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्राई हो गई है, अब मैं डालूंगी सेवइयाँ। सेवइयाँ ये मेरे पास तकरीबन 2 कप है, और इनको बहुत तोड़ा नहीं है मैंने, नॉर्मल सी है। ठीक है जी। अच्छा, चीनी मुझे ना थोड़ी सी कि चीनी मीठे को फीका नहीं होना चाहिए, तो ये मैं 1 कप डाली थी, 1/4 कप। ठीक है जी, ये 1/4 कप मैंने कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जी मीठा कम डालें। मीठा कम कैसे डालें भाई, मीठा मीठा होना चाहिए। चलें, इसको फ्राई कर लेते हैं। आंच बिल्कुल मैंने धीमी की हुई है, और धीमी आंच में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हो जाएगा, फ्राई करने के बाद हम ये जो शीरा पक जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि ये अच्छा सा इसका कलर भी आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आपको अगर खोया इसके अंदर शामिल करना है, बिल्कुल दम पे, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब ये देखें कि हाँ इस पर कलर आ गया है, वो सेवइयाँ गल गई हैं, तब आप इसके अंदर खोया डाल दीजिएगा। ठीक है ना, खोया डालें, मेवा जाट डालें, सब टू यू, जो आप डालना चाहते हैं। लेकिन मैंने भी नट्स रखे हुए यहाँ पे, ये नट्स मेरे पास हैं, थोड़े से हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम यहाँ पे चांदी के वर्क का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पास ये रखे हुए चांदी के वर्क, ये हम लगाएंगे। लेकिन ये खालिसतन चांदी का वर्क नहीं है, लेकिन क्या है कि बाज़ार में अवेलेबल जो है तो वही हम लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम आ गया, मैं जैसे ही सेवइयाँ हो जाएंगी ना, तो इसके अंदर ये शीरा ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आप एक ब्रेक लेके जल्दी वापस आइए, कहीं मत जाएगा, वरना रेसिपी मिक्स होगी। एक ब्रेक के बाद जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर लज़्ज़त भरी चीज़ें सब बनी हैं। और चने की दाल गोश्त जो है ऑलमोस्ट तैयारी पे है, तैयार हो चुका है। साथ ही हमारा जो सेवइयों का ज़र्दा था वो भी ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर चने की दाल गोश्त। इसमें हमें क्योंकि गर्म मसाला डालना है ना, तो हम गर्म मसाला पहले पिसा हुआ, साबुत तो आपके सामने डाला ही था, तो मैं यहाँ पर पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड करूँगी, जो कि जाएगा ऐसे 1/2 टीस्पून, या सब टू यू, आपके टेस्ट बर्ड्स इस तरह के हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों को ज़रा हमें अच्छा, अब मैं फ़ौरन चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है, फ्लेम ऑफ, थोड़ा सा इस तरह करके हाथ से, हल्के हाथ से। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की है, बेहतरीन।
इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ज़रा सा सेटल डाउन होगा तो मैं इसको निकालूंगी। इसके अलावा आ गए हैं यहाँ पे हम जर्दे पे, ये देखें, वाह, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा यहाँ जर्दा जो है वो तैयार हो गया। इसका चूल्हा भी मैं कर देती हूँ बंद। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम बताएंगे आपको इसकी रेसिपी। पहले रेसिपी रिपीट करनी थी ना मुझे, तो रेसिपी रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, चने की दाल गोश्त के लिए हमारे पास ये हरा धनिया, हरी मिर्च ये मौजूद है। इसके अलावा ये सेवइयों का जो जर्दा है उसके लिए हमारे पास चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे, लेकिन पहले काम करते हैं कि हम यहाँ पर आपको रेसिपी रिपीट कर देते हैं। अच्छा जी, चने की दाल गोश्त बनाने के लिए हमने लिया था आधा किलो हमारे पास गोश्त था, और उसमें 1.5 कप हमने चने की दाल ली, और चने की दाल को हमने भिगोया, नमक डाल के बॉईल करके अलग रख दिया। अब अगर आपके पास कच्चा गोश्त है तो आप कच्चे गोश्त से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके तरीका ये होता है कि आपने नमक डाल के गोश्त को हल्का सा बॉईल करके रख लिया, ये तकरीबन 80-90% गला के रख लिया। गोश्त कोई सा भी हो, बीफ हो, मटन हो, कोई भी हो, आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, तेल गरम किया, तेल के अंदर आपने एक बड़े साइज़ की प्याज दी, घी गरम किया था मैंने, घी डाला था मैंने, घी गरम किया, उसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ऐड की, प्याज को हल्का फ्राई किया, फिर उसमें साथ ही मिक्स गरम मसाला जो है हमने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स गरम मसाला ऐड किया, और जब देखा कि हल्का सा फ्राई होना शुरू हो गया तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाला, एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। इट्स अप टू यू कि जो आपका स्पाइस लेवल है उस हिसाब से डालें, लेकिन काइंडली इस बात का जहन में रखिएगा कि दाल में नमक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो हम ज़रा देख के ही डालेंगे कि भाई नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद जब हमने देखा कि हाँ ये गोश्त जो है थोड़ा सा भुन रहा है, मसाला भी भुन गया है। अच्छा, अगर गोश्त कच्चा है तो उसमें पानी डाल के उस गोश्त को पूरा गला लीजिए। जब आप देखेंगे कि गोश्त पूरा गल गया है तब आप उसके अंदर क्या करेंगे, जब आप देखेंगे कि पूरा गल गया है उसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें डाल के भून लीजिए, फिर दाल डाल के उसको 1 कप पानी डाल के दम पे छोड़ दीजिए। तो ये इस तरह से बनेगा। वरना कुछ लोग थोड़ा सा दरअसल घुटा हुआ सा खाते हैं, तो आप अगर वैसा पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला आप बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगा। रोटी के साथ, पराठे के साथ, साथ ही आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हमारे KPK में क्या होता है कि शादियों में इसको कोरमा कहा जाता है, चने की दाल गोश्त को कोरमा कहा जाता है, और बहुत शौक़ से बनाया जाता है, बहुत मज़ेदार होता है। वो ज़ाहिर है कि और भी दुम्बे के गोश्त का और बहुत ही ज़्यादा चिकना गोश्त का बनाया जाता है। इसके लिए गोश्त जो है वो आपको चिकना ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके बाद हमने सेवइयों का जर्दा लिया। सेवइयों के जर्दे के लिए 2 कप हमारे पास सेवइयाँ थी, 1 कप चीनी ली हमने, हाफ कप हमने घी गरम किया, उसमें 2 से 3 छोटी इलायची डालिएगा, सेवइयों को फ्राई कर लीजिएगा। फिर हमने चीनी ली, चीनी हमने ली थी तकरीबन ऐसे 1.25 कप के करीब, और उसको हमने 2 कप पानी के अंदर पकने के लिए रख दिया था, साथ ही उसके अंदर हमने छोटी इलायची का इस्तेमाल किया। अब शीरा जो है ना वो आपका शीरा नहीं होना चाहिए, एक चिपचिपा सा वो होना चाहिए कि ये मतलब चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक जर्दे का टच देना है, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड किया, तो ये भी यहाँ पे तैयार। अच्छा, फिर वो जब तैयार हो जाएगा शीरा तो आप सेवइयों में डाल दिए, डाल के थोड़ा सा मिक्स करें, मिक्स करके आप उसको दम पे छोड़ दिए। दम पे ये बेहतरीन सा हो जाएंगी, सेवइयाँ गल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, वाह। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और इसमें हम ये देखें, और जैसे जैसे ये ड्राई होगा ये और खुश्क होकर मज़ेदार भी हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, इस पर हम बादाम, पिस्ते जो भी डालना चाहें वो हम इस पर डाल सकते हैं। चांदी का वर्क हमारा देसी मीठा है ना, तो चांदी का वर्क अच्छा लगता है, तो एक ले लेते हैं इसमें से चांदी का वर्क, एक ले लें या थोड़ा सा ले लें, मैं चले पूरा नहीं ले रही, बहुत बड़ा है ये, और हमारा प्लेटर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। चले सही, और साथ ही इसमें मेरे पास बादाम, पिस्ते हैं, वो डालेंगे। इट्स अप टू यू कि जितने डालना चाहें। देखिए ये तो आपकी मर्ज़ी है, और मेरी तरह आपकी कुछ मर्ज़ी है तो आप बिल्कुल मत डालिएगा, ऐसी खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खोया डालना है तो फिर बिल्कुल दम पे डालेंगे। चलें जी, ये गए इसमें बादाम, पिस्ते, क्योंकि क्या है कुछ कुछ घरों में अभी भी ईद की, बकरीद की दावतें वगैरह हो रही हैं, तो उसे बना के एक दिन पहले भी आप रख देंगे, फिर माइक्रोवेव में गर्म कीजिए, निकालें और सर्व कर दें। वाह क्या शानदार सा ये चने की दाल गोश्त हमारा तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। गोश्त अच्छा चिकना होना चाहिए,
देखिए हर चीज़ का ना एक अलग वो होता है। चने की दाल गोश्त बना रहे हैं तो चिकना गोश्त, पुलाव बना रहे हैं तो चिकना गोश्त, पालक गोश्त बना रहे हैं, लेकिन ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए बनाइएगा। ये ना हो कि आप ना खा सकते हो लेकिन आप फिर भी खा रहे हो। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अवॉइड कर लें, लेकिन मैं एक बता रही हूँ बात कि ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, ये कुछ लोगों के मैंने देखा बेहद पतला बनाया जाता है, मुझे ज़रा सा ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अपने घर में भी यही बनाती हूँ। और उसके लिए दाल को आपको बहुत कॉन्शियस होकर पकाना पड़ेगा, वरना कभी कभी चने की दाल एकदम से ज़्यादा हो जाती है और सही नहीं रहती। चलें जी, ये आ गया। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पुदीना, मैंने अंदर डाला था, अब हरा धनिया एंड हरी मिर्चें इसके अंदर चलेगी। ठीक है, चाहे तो स्लाइस की भी अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक, चलें जी, ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी भी लगी होंगी, आपने पसंद भी की होंगी। और अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है ना, मिस हो गया हो, तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम को कल देखिएगा। कल 1 से 2 प्रोग्राम रिपीट होता है और मेट्रो का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपका जब दिल चाहता है, जब टाइम मिलता है, जब आप इस प्रोग्राम को देखिए और इन्जॉय कीजिए। लेकिन सर्च में आपको लिखना होगा कि आपको लज़्ज़त बाय मेट्रो से आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आपको उस हिसाब से आपके पास सामने चीज़ें आ जाएंगी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी। एक दफ़ा फिर आपसे कहेंगे कि जनाब आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गर्मी से बचें, लू से बचें, घर से बाहर निकलें। ज़ाहिर है ज़रूरत के तहत आपको निकलना भी होता है तो निकलें ज़रूर, लेकिन पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ निकलें ताकि आप इस गर्मी से महफूज हैं। घरों में, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बच्चे अमूमन क्या होता है खिलते हैं कूदते हैं, फिर नहीं पानी पी पाते हैं, तो उनको पानी पिलाएं। फिर उसके अलावा ग्लूकोज है, उनको कुछ वाइटामिन वगैरह भी दें। जो लोग ORS पी सकते हैं वो ORS भी पिए, लेकिन ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो ORS ना पिए, बिकॉज क्या है कि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और फिर सॉल्ट के कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पीजिएगा, क्योंकि घर की ख़वातीन काम करती हैं, बेहद उनको पसीना आता है, तो उनके लिए होता है कि जी कोई आप ऐसे कैल्शियम वगैरह लें ताकि आपका पसीना जो है जो बह गया इतना, वो उसको आप कवर अप कर सकें। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि आपको बताऊँ ताकि आप लोग रहें सेहतमंद। और जब आप सेहतमंद होंगे तो यहाँ से भी अच्छे होंगे और फिर यहाँ से भी अच्छे होंगे, है ना। यहाँ से अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जनाब आपसे ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह ने के बाद।